मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया। शहबाज शरीफ ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, ये कौम के साथ घिनौना मजाक था, कौम के अरबों खरबों लुट गए, सिस्टम चला ही नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं, बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके कश्ती पार लगाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कौमी तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। ISPR के मुताबिक विफाकी बुज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर ने भी शिरकत की। आला सिविल और फ़ौजी हुकाम भी शरीक हुए। आओ मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करें। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ओपोजिशन को दावत। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान कहा, अगर ओपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। ओपोजिशन को जमहूरी रिवायात और तहजीब को मुकद्दम रखना चाहिए। हुकूमतें आती जाती हैं, अक़दार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इन एक्शन। FBR में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। मुख्तलिफ ओहदों के 25 अफसरान को हटा दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान ओहदों से फारिग कर दिए गए। खिदमात FBR एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई। ओहदों से हटाए जाने वालों में मुकर्रम जां, आफाक कुरैशी, फरीद इकबाल, तारिक मुस्तफ़ा शामिल। हैदर अली धरेजा, आज़म शेख, मोहम्मद सलीम और खुर्शीद मरवत की खिदमात भी एडमिन पोल के हवाले कर दी गई। नवाज शरीफ दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर होंगे। लीगी क़यादत ने सदारत की करारदाद मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास के बाद राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके पार्टी सदारत से अलग किया गया था। जबर की रुकावटें दूर हो गई हैं। इजलास में पार्टी के तंजीमी उमूर पर मुशावरत और तजावीज़ दी गई। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश की जाएंगी। बर्फ पिघल गई। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ भाई भाई बन गए। इलेक्शन में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने वाले पार्टी इजलास के बाद एक दूसरे के साथ बैठ गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साथ साथ बैठ गए। कहा, दाएं बाएं बैठे रहनुमा भाई हैं। पार्टी का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ देंगे, राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। एलीट फोर्स से इजहार यकजहती की तैयारी। पुलिस की वर्दी पहन ली, अब एलीट फोर्स की बारी। वज़ीर आला पंजाब दबंग अंदाज में फिर नजर आएंगी। मरियम नवाज के लिए एलीट फोर्स की स्याह रंग की वर्दी तैयार। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब में ज़ेब-ए-तन करेंगी। उधर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मैदान में आ गए। ट्वीट किया, गवर्नर और वज़ीर आला पुलिस वर्दी पहन सकते हैं। मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीर और 30 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में रैलीज और एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में कारकुन सड़कों पर निकले। कराची के 7 अजला में भी एहतजाज। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मियांवाली, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहरे हुए। उधर बैरिस्टर गौहर का दावा है कि PTI इस वक्त तरीन पार्टी है। चेयरमैन PTI कहते हैं कि अवाम बानी PTI को नहीं भूले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बता दिया। दस्तावेज़ के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऐवान में दूसरी बड़ी जमात बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स अभी नहीं खुलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस में अगले 3 माह में बेहतरी देखेंगे। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, शहबाज शरीफ से 25 साल पुराने ताल्लुकात हैं, किसी के कहने पर खराब नहीं हो सकते।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शरीक होंगे। 4 और 5 मई को गैम्बिया का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत के साथ किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें जल थल एक हो गया। PDMA की बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई, अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। आज से KP, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। उधर बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बायस एक बार फिर संगीन सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी आ गई, नशेबी इलाके डूब गए। सिंध हुकूमत की टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। टैक्स चोरों के नाम अखबार में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के अकाउंट फ्रीज करने के भी इकदाम करेंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन जारी रखने की हिदायत। कराची में शहरी के अगवा और भत्ताखोरी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। 4 CTD एहलकार बरतरफ कर दिए गए। टीपू सुल्तान थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बरतरफ एहलकारों में सब इंस्पेक्टर रफाकत, ASI लियाकत अली शामिल। ASI जहांजेब और ASI हारिस को भी बरतरफ कर दिया गया।